अमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनः शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सैगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आई थिंक सेवेंथ का ट्रांसलेशन कोई पढ़ेगा? प्रभु जी मैं पढ़ूं? एक मिनट मैं देखता हूँ, आपकी चांस तो बहुत आ रहा है। हाँ कोई दूसरा पढ़ो। साई स्वरूप तुम पढ़ोगे क्या? प्रभु जी मैं पढ़ूं? नहीं समीक्षा तुम नहीं, तुम ऑलरेडी चांस तुम्हारा आ चुका था, और कोई दूसरे को चांस देंगे। ये कौन पढ़ेगा? भविष्यनी राज आप पढ़ेंगे क्या? जी प्रभु जी। पढ़िए सेवेंथ का। O Lord Damodara, just as the two sons of Kuvera, Manigriva and Nalakuvara, were delivered from the curse of Naranda and made into great devotees by you in your form as a baby tied with rope to a wooden grinding mortar, in the same way, please give to me your own Prem Bhakti. I only long for this and have no desire for any kind of liberation. ओके ग्रेट। तो क्या बता रहे हैं? जैसे आपने कुबेर के जो दो पुत्र थे, नल कुबेर और मणिग्रीव है ना, उनको आपने उद्धार किया, उनको आपने मुक्त किया, त्वया मोचितौ है ना, और क्या उनको भक्ति प्रदान करी है ना। तो क्या कहानी थी? एक बार ये मंदाकिनी नदी में है ना, स्वर्ग लोक में मंदाकिनी नदी रहती है, तो वहाँ पे मणिग्रीव और नल कुबेर जो हैं ये निर्वस्त्र होकर स्नान कर रहे थे है ना, जल क्रीड़ा कर रहे थे, और वहाँ पे सामने से देवर्षि नारद वहाँ से गुजरे, तो उन्होंने उनको प्रणाम भी नहीं किया है ना, और वो मदिरा पान किए हुए थे है ना, और नारद जी के सामने एकदम नंग धुड़ंग खड़े हुए थे। यहाँ तक कि उनके साथ में जो स्त्रियाँ थीं उन लोगों ने तो चलो अपने कपड़े ढक भी लिए और वो वहाँ से चली गई, लेकिन पर ये नल कुबेर और मणिग्रीव है ना, इतना अपने, क्योंकि कुबेर के सन है ना, कुबेर मतलब कुबेर इज़ द ट्रेजरर ऑफ डेमी गॉड्स। ट्रेजरर समझते हैं, मतलब जितना भी जो धन है वो धन रखने वाला, एक तरीके से सिक्योर धन को पूरा रखते हैं वो। तो ये मणिग्रीव और नल कुबेर को पूरा अहंकार था कि नहीं भाई मेरे फादर तो बहुत पैसे वाला है, मेरे को कोई कुछ नहीं कर सकता, जैसे आजकल होता है ना, अय जानता है मैं कौन हूँ तो उसी तरीके का सिचुएशन है ना। मणिग्रीव और नल कुबेर देवर्षि नारद को प्रणाम भी नहीं किया और ऊपर से नंग धुड़ंग करे थे है ना साधु के सामने। तो नारद मुनि ने उनको बोला, उनको कर्ज उनको मिला नारद मुनि के थ्रू कि तुमको नंगा खड़ाना बहुत पसंद है, तो ठीक है जाओ पेड़ बन जाओ है ना, और सालों साल हजारों साल वहाँ नंगे खड़े रहना। तो इन लोगों ने फिर बहुत क्षमा याचना मांगी,
तो नारद मुनि ने बोला ठीक है, तुम पेड़ बन जाओ, लेकिन पर कहाँ? नंद बाबा के प्रांगण में। तो ये पेड़ तो बन गए, है ना, बड़े बड़े विशाल अर्जुन ट्री, है ना, अर्जुन वृक्ष इनको बोलते हैं, बड़े विशाल अर्जुन वृक्ष बन गए। लेकिन पर क्या, कहाँ बने? नंद महाराज के कोर्टयार्ड में। और वहाँ पे वो भगवान की जो नित्य लीलाएं हैं उनको डेली देखते थे, है ना। तो डेली देखते देखते उनके क्या हो गया, उनके अंदर में भक्ति आ गई, है ना। इससे पहले भी हमने यही बात करी थी ना कि भगवान के वो क्या है, उनको मुक्ति नहीं चाहिए, उनको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन बस इतना ही चाहिए कि अब ये जो भगवान का फॉर्म है, दामोदर वाला फॉर्म, ये उनके अंदर में बस जाए, है ना। तो इसी तरीके से वो भगवान की नित्य लीलाएं बहुत सारी देख रहे थे, ऑटोमेटिकली उनके हृदय में भक्ति डेवलप हो गई। और जब माँ यशोदा ने उनको मोर्टार से बांध दिया तो भगवान ने उस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ में लेकर वो मोर्टार को दोनों वृक्षों के बीच में रखकर खींच दिया। तो खींचने से वो दोनों के दोनों वृक्ष हैं वो टूट गए और उनमें से एकदम सेलेस्टियल बीइंग निकले, एकदम, है ना, एकदम जैसे बोल सकते हैं देवता स्वरूप, है ना, लोग निकले। और उन्होंने भगवान की बहुत प्रार्थना करी कि भगवान आपने हमको बचा लिया और आपने हमको अपनी प्रेम भक्ति दी, है ना। तो क्या बोल रहे हैं, आई ओनली लॉन्ग फॉर दिस एंड हैव नो डिज़ायर फॉर एनी काइंड ऑफ लिबरेशन, है ना। मैं यही चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ कि मेरे को प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए जो आपने नलकुबेर और मणिग्रीव को दी थी। तो ये कार्तिक मास है जिसमें भगवान बहाना ढूंढ रहे हैं जो बद्ध जीव है उसको प्रेम भक्ति प्रदान करने के लिए, है ना। तो हमको भी सीरियस इसमें अपनी जो दिनचर्या है वो रखना चाहिए और अपना लैंप ऑफर करना चाहिए भगवान को, दामोदर अष्टकम गाना चाहिए और जितना से जितना हो सके हियरिंग, चैंटिंग या फिर जो शास्त्र अध्ययन है वो चीज़ करना चाहिए इसमें, है ना। जितना भी आपको नॉर्मल समय में लाभ मिलता है वहाँ से ये जो एक्टिविटीज़ करने में वो लाभ लगभग हज़ारों गुना हो जाता है कार्तिक मास में। ओके, सो तो ठीक है, दामोदर अष्टकम यहीं समाप्त करते हैं। अभी हम लोगों का भगवद गीता का क्लास रहेगा 6th चैप्टर का। आज का श्लोक बड़ा आसान है, तो I have a doubt. okay, yes, someone has a doubt. Okay, yes, Vrishti, yes, Vrishti, please ask, what is your doubt? सर, जैसे मंत्र में था कि यशोदा जी ने कृष्ण जी को मोटार से बांध दिया था, तो मोटार का मतलब क्या होता है? मोटार मतलब ओखल मतलब वो होता है आपका जिसमें मसाले कूटते हैं ना। पहले क्या होता था, मिक्सर ग्राइंडर नहीं होता था आपका 5000 साल पहले, है ना, बिजली नहीं होती थी, है ना। उस समय ऐसा क्लाइमेट भी नहीं होता था कि नहीं भाई आपकी ऐसी हालत ख़राब हो जाए। आज तो एसी के बिना नहीं रह पाते। मैं तो अभी भी आ रहा था, लोग अब गाड़ी में एसी चला के रहते हैं अभी के समय में भी। तो पहले लोग बहुत ग्राउंड डाउन टू लेवल रहते थे, तो वो बड़ा सा मोटार होता था ना, ऐसे करके उसमें मसाले, जैसे आपके पास होगा छोटा सा एक मसाले कूटने का होगा, है ना, आपके घर में भी होता होगा, हाँ, तो वो बड़ा सा होता था। तो पहले क्या होता था, देखो क्या होता था, बड़ा सा मोटर का भी एक बड़ा अच्छा आपने कहानी निकलवाया। पहले क्या होता था ना, ऐसा नहीं होता कि नहीं भाई छोटी फैमिली नहीं होती थी, बड़ी बड़ी फैमिली होती थी, समझ गए। आज का क्या मतलब, आपको एक 100 ग्राम धनिया पाउडर, 100 ग्राम हल्दी पाउडर ऐसा मिलता है, वो आपका लगभग आपका चलता है कम से कम नहीं तो 10-15 दिन। पहले क्या होता था, पूरा एकदम जो फैमिली होता था बहुत बड़ा होता था, पूरा एकदम कम्युनिटी टाइप होता था। तो जितनी माताएं होती थी ना, जितनी भी वाइफ्स एंड माताएं होती थी, वो सब मिलकर ये सब चीज़ करते थे, है ना। तो इसलिए बड़ा बड़ा मोटार होता था, एकदम फ्रेश मसाले कूटते थे, है ना। ऑब्वियसली ज़्यादा क्वांटिटी में रहेंगे तो हर बार फ्रेश ही मिलेगा, है ना। फ्रेश जो आजकल जो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होती है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम से जो आजकल लूट रहे हैं, वो पहले स्वतः ही ऑर्गेनिक ही थी वो पहले स्वतः ही ऑर्गेनिक ही थी। तो वो मोटार ऐसा बड़ा सा होता था, उसमें एक्चुअली क्या मसाले और एवरीथिंग कूटे जाते थे और सभी जितने भी जो गृहिणियाँ होती थी, माताएं होती थी, वाइफ्स होती थी, वो सब मिलकर, है ना, भगवान के लिए भोग बनाते थे। भगवान के लिए भोग बनाते थे और फिर उसको
उसको ग्रहण करते थे, उसको ऑनर करते थे, प्रसाद पाते थे फिर उसका। तो जब एक साथ जब आप देखते हैं ना, अभी जैसे कि घर में क्या है कि बस 2-3 आइटम ही बनेगा ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन जब आप बड़े लेवल पे बनाएंगे तो बहुत सारे आइटम बनते हैं, है ना। तो वो एक मज़ा है ना, बड़ा फैमिली का ना, बड़ा ग्रुपिज़म का, बड़ा कम्युनिटी, डिवोटी के कम्युनिटी का होने का एक बड़ा मज़ा है ना। तो वो चीज़ है। तो मोटार बहुत सारी कहानी बताती है ना, बड़ा सा मोटार। ओके, नाइस क्वेश्चन। हाँ, दिस इज वृष्टि, दिस इज वेरी नाइस क्वेश्चन। ओके, सो आई एम शेयरिंग यू। सो मैं एक श्लोक अभी शेयर कर रहा हूँ। हाँ, यस, 6.43। तो हमने क्या, ध्यान योग का चैप्टर था। ध्यान योग के चैप्टर में हम लोग 6.41 से थोड़ा इसको टच करते हुए चलेंगे और फिर 6.43 को आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। मैं 6.41 और 42 को जल्दी से ले लेता हूँ और फिर उसके बाद 6.43 लेंगे। तो अभी तक यहाँ पे क्या कहानी चल रही थी, भगवान ने अर्जुन को ध्यान योग के बारे में बताना चालू किया। बड़ा ही कठिन प्रोसेस था। अर्जुन ने हाथ खड़े कर दिए, नहीं होगा मेरे से, मन बहुत चंचल है ना। वायु को हो सकता है उसके डायरेक्शन को कंट्रोल करना आसान हो सकता है, लेकिन पर मन को नहीं हो सकता। फिर उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, है ना, कि भगवान ने बताया कि नहीं भाई, अभ्यास युक्त यानी कौन थे ना, कौन थे, वैराग्य, है ना। अभ्यास और वैराग्य के बारे में बताया, डूज एंड डोंट्स के बारे में बताया, है ना। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था, भगवान भी माने थे असंशय महाबाहो, कि जो ध्यान योग है कि जंगल में चले जाना, अपनी आँख बंद कर लेना, ये बड़ा ही इम्प्रैक्टिकल है आज के समय में। ये आज के समय में ये योगा प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता, है ना। तो भगवान भी अर्जुन की बात को माने, ठीक है ना। तो 6.47 में भगवान बताएंगे एक्चुअली वो कौन सा प्रोसेस को ज़्यादा रिकमेंड करते हैं, है ना। फिर उसके बाद क्या था, धीरे धीरे, हाँ, ये जब अर्जुन ने फिर क्वेश्चन पूछा कि मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो योगा का प्रोसेस स्टार्ट तो करता है, लेकिन पर क्या होता है, वो उसको पूरा नहीं कर पाता, उसका भजन जो है उसको पूरा नहीं कर पाता। तो ऐसे व्यक्ति का क्या होता है ना। कहीं वो एकदम जैसा एक बादल जो होता है, एक अकेले बादल की तरह छिन्न भिन्न तो नहीं हो जाता, है ना। तो भगवान क्या आंसर देते हैं कि जो हमेशा जो अच्छा करता है, जो हमेशा भक्ति करता है, उसका कभी भी नाश नहीं हो सकता, ठीक है ना। ऐसा भगवान बताते हैं 6.40 में। और एक बहुत अच्छा श्लोक बताया था भगवान ने उसमें ही कि कोई जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो भक्ति करता है, योग करता है और उसका बाद में पतन हो जाता है, तो उसमें कोई उसका नुकसान वाली बात नहीं है ना। कौन सा श्लोक था, त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजैर् हरेर्, मतलब अपने धर्म को तो त्यक्त्वा मतलब छोड़ दिया, ठीक है ना। क्यों छोड़ दिया, चरणाम्बुजैर् हरेर्, हरि के चरण की वर्शिप करने के लिए, है ना। पिछले श्लोक में ये था। तो अपना जो स्वधर्म है उसको छोड़ दे रहा है, लेकिन पर हरि के चरणों को भजन करने के लिए। लेकिन पर उसमें भी क्या होता है, शरणाम्बुजैर् हरेर्, भजन अपक्वो, उसका जो भजन है वो पकता नहीं है, मतलब मैच्योरिटी तक नहीं पहुंचता उसका भजन। और था पतेत ततो यदि, और पतन हो जाता है उसका, है ना। हमने जड़ भरत की भरत महाराज की स्टोरी डिस्कस करी थी ना पिछली बार। वो क्या थे, बड़े उच्च कोटि के भक्त थे और फिर वो वानप्रस्थ ले लिए, वानप्रस्थ लेके वो जंगल में चले गए, फॉरेस्ट में चले गए। और उस समय सतयुग की बात थी, है ना, उस समय फॉरेस्ट वगैरह में जाना कोई से दिक्कत नहीं था। फॉरेस्ट में चले गए और वहाँ पे तपस्या करने लगे, लेकिन पर क्या हुआ, उनका एक हिरण से अटैचमेंट हो गया। और हिरण से अटैचमेंट होने के कारण उनका भक्ति है वो भजन पका नहीं, मतलब उनकी भक्ति हुई नहीं। और इसकी वजह से क्या हुआ, उनको फिर नेक्स्ट जन्म हिरण का लेना पड़ा। और लेकिन पर क्योंकि उन्होंने भक्ति करी थी, तो वो हिरण का जो जन्म लिया था उन्होंने, उसमें भी उनको अपने सारे कार्यकलाप याद थे पुराने जन्म के। ऐसी भगवान ने उन पर कृपा दिखाई थी। तो ये जो हिरण भी बन के रहा, तो ये साधु संतों के पास में ही रहा। और फिर जब इसने अपने हिरण के शरीर में प्राण छोड़े, फिर ये जब व्यक्ति बना, ये बना जड़ भरत, है ना। थे तो भरत ही, है ना, वही जो भरत महाराज ऋषभदेव के पुत्र, भगवान ऋषभदेव के पुत्र वही भरत ही थे। लेकिन पर जड़ भरत मतलब कुछ मुंह से नहीं बोलते थे, है ना। ज्ञान इनमें पूरा था, सब ज्ञान था इनको, कुछ मुंह से नहीं बोलते थे।
क्योंकि इनको पता था कि मैं मुंह से बोला तो मेरा कुछ प्रेज होगा और मेरा प्रेज होने से मैं फिर से फंस जाऊंगा, तो बोलूँगा ही नहीं कुछ। तो इनके परिवार वाले भी इनको ऐसा समझते थे कि मेरे को कैसा बेटा हो गया, वो उनके भाई समझते थे कैसा भाई हो गया, कुछ बोलता नहीं है ऐसे करके, है ना। लेकिन पर फिर क्या किया उन्होंने, उनको क्या किया, वो क्या, एक जो काली माता होती है ना, काली माता भद्रकाली, कुरुक्षेत्र में मंदिर है भद्रकाली, तो वहाँ पर क्या किया, वो किसी को बलि देते हैं, है ना। वो नर बलि देते थे, उस समय ऐसे व्यक्ति भी थे, नरों की, नर मतलब ह्यूमन बीइंग की बलि देते थे। तो एक ऐसा ह्यूमन बीइंग तो बलि देने के लिए वो लेकर आए थे, लेकिन वो भाग गया। तो अभी वो ढूंढने जा रहे थे तो इनको जड़ भरत मिल गए, और जड़ भरत एकदम कुछ ना प्रोटेस्ट करते ना कुछ करते, पूरा एकदम भगवान पर डिपेंडेंट। और ये जड़ भरत को ले गए और माता काली के सामने उनका बलि देने की चेष्टा जैसे ही उन्होंने करी, माता काली, ये सब माता काली के भक्त थे, ठीक है ना। अभी भी आप जाएंगे कुरुक्षेत्र में भद्रकाली का मंदिर है, ये वही मंदिर है जहाँ पे जड़ भरत की बलि देने की कोशिश करी थी। तो ये वहाँ जैसी जड़ भरत के ऊपर वो लोहे का तलवार मारने की कोशिश करते हैं, वो माता काली आती हैं, वही तलवार उनसे वही खड़ग लेकर सभी के सर काट देती हैं, है ना, और जड़ भरत को फ्री कर देती हैं। तो हम 6.4142 को पढ़ेंगे और फिर 4.3 पे चर्चा करेंगे। प्राप्य पुण्य कृतम लोकान उषित्व शाश्वती समाः शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। क्या है ट्रांसलेशन? द अनसक्सेसफुल योगी। समझ गए ना मैं क्या की बात कर रहा हूँ? अनसक्सेसफुल, जो सक्सेसफुल नहीं हुआ, after many years of enjoyment on the planets of pious living entities is born into family of righteous people or into the family of rich aristocracy। ये देखिए, ये एडवांटेज है इसमें, फेलियर का भी एडवांटेज है। पास हो गए तो कितना बड़ा एडवांटेज है, आप देखिए। फेलियर का एडवांटेज है कि स्वर्ग जाएगा समझ रहे? फेलियर का एडवांटेज है स्वर्ग जाएगा, है ना। पास हो गए तो भगवत धाम जाएगा, ठीक है ना। तो द अनसक्सेसफुल योगी आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ एंजॉयमेंट ऑन प्लैनेट्स ऑफ पायस लिविंग एंटिटीज। प्लैनेट्स ऑफ पायस लिविंग एंटिटी मतलब ऊंचे लोकों में जाके, है ना। फिर क्या होगा, वो फिर जब उसके वो पुण्य खत्म होंगे, वो फिर से धरती पर आएगा और अच्छे लोगों में वो पैदा होगा, या फिर उसकी फैमिली बड़ी धनवान होगी, है ना। शुचिनाम श्रीमताम, शुचिनाम मतलब बड़े ही राइट धर्म के रास्ते पे बड़े ही पुण्यवान लोग। श्रीमताम मतलब उनके पास श्री मतलब धन लक्ष्मी बहुत है, ऐसे में उनका जन्म होगा, है ना। तो ये देखिए, ये है फायदा, है ना, भगवान की भक्ति में फेल होने का। तो कौन भक्ति नहीं करना चाहेगा बताइए, है ना। फेल होने का फायदा इतना है ना। लेकिन पर हमको प्रयास करना है पास होने का, है ना। The unsuccessful yogis are divided into two classes. One is fallen after very little progress and one is fallen after long practice of yoga. तो एक मतलब जो जल्दी जिसका पतन हो गया, एक मतलब जो बहुत देर तक वो रहा भक्ति में, फिर उसका पतन हो गया। जैसे आप लोग हैं, तो हम लोग देखते हैं कि नहीं भाई क्या है कि बहुत सारे लोग हैं वो आते हैं क्लास में, है ना, लेकिन पर उसके पहले और भी सारे लोग आते थे, तो वो अब नहीं आते। तो ठीक है, वो इंटरेस्ट नहीं, जो भी है उनका मतलब है। तो क्या हुआ कि वो लोग नहीं आते, तो अभी वो लोगों को भी फायदा होगा, ठीक है ना। दोज पीपल विल ऑल्सो बी बेनिफिटेड, दैट इज द एडवांटेज ऑफ दिस। The yogi who falls after a short period of practice goes to higher planets where pious living entities are allowed to enter after prolonged life there। मतलब बहुत कम समय तक उन्होंने भक्ति करी तो वो उच्च लोकों में चले जाएंगे। After prolonged life there one is sent back to this planet to take birth in the family of righteous ब्राह्मण, वैष्णव और अरिस्टोक्रेटिक। और फिर जब वापस आएंगे तो मनुष्य जीवन ही मिलेगा और अच्छे परिवार में मिलेगा, है ना। लेकिन पर क्या होता है, जो कर्मी लोग होते हैं वो क्या करेंगे, वो जो कर्मी लोग होते हैं वो जो पाप अगर करेंगे, जो सब चीज़ करेंगे, तो वो नेचर ऑफ लॉज, है ना, लॉज ऑफ नेचर के अंतर्गत में आएगा। लॉज ऑफ नेचर के अंतर्गत कि अगर हाँ उन्होंने कुछ अच्छा किया होगा तो उनके साथ अच्छा होगा, उन्होंने कुछ बुरा किया होगा बुरा होगा। लेकिन पर
भगवत धाम नहीं जा सकते। उनको बर्थ ओल्ड एज डिजीज डेथ होगा ही होगा, उनका जन्म मृत्यु जरा व्याधि होगा ही होगा, चाहे फेल हो चाहे पास हो, चाहे वो नरक जाएं चाहे कहीं पे भी जाएं, आदि भौतिक आध्यात्मिक क्लेश आदि दैविक क्लेश रहेगा ही रहेगा। ये 7 तरीके की प्रॉब्लम वो कभी भी छुटकारा नहीं पा सकते। सिर्फ जो भगवान की भक्ति करता है ना, वही इससे छुटकारा पा सकता है। द रियल पर्पस ऑफ योगा प्रैक्टिस इज टू अचीव हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस एज एक्सप्लेन इन द लास्ट वर्स ऑफ दिस चैप्टर, बट दोज हु डू नॉट परसीवर to such an extent who fail because of material allurements are allowed by the grace of the Lord to make full utilization of their material propensities। तो मतलब कुछ ऐसे व्यक्ति जो क्या है अपने पद से भ्रष्ट हो गए, किस लिए? उनको लगा कि नहीं भाई मटेरियल कुछ लाभ मिल रहा है तो इसमें अभी ध्यान दे देता हूँ, तो भगवान उसके लिए भी क्या राजी उसको करते कि नहीं भाई ठीक है चलो जा भाई, कोई नहीं तू जा स्वर्ग में जाके वो कर लो, ठीक है ना, लेकिन पर जन्म और उनकी मृत्यु वहाँ पर भी होगा, तो वो उधर से ही बच नहीं सकते। फिर वो यहाँ आएंगे किस में आएंगे? अच्छे परिवार में आएंगे। दे आर अपॉर्चुनिटीज टू प्रॉस्पर लाइफ इन राइटियस और एरिस्टोक्रेटिक। क्यों अच्छे परिवार में आने का क्या है? देखो क्या है, अगर बहुत अच्छा परिवार रहा तो बस सीधी सीधी बात है, श्रीमताम कहे का मतलब वो अच्छे वेल टू डू फैमिली, वेल टू अर्न फैमिली में है। तो कहने का मतलब ये है भगवान ऐसा उनको अवसर इसलिए देते हैं कि ताकि अब के समय जब आपका बर्थ हो गया है तो अब के समय आपका फॉल डाउन ना हो, है ना। इस बार जो आपका जो बर्थ है ना, वो उसमें आप फिर से अपॉर्चुनिटी को आपको भक्ति करने का अपॉर्चुनिटी निभा सकते हैं। तो हम सोच सकते हैं जितने भी अमीर परिवार के लोग हैं वो पहले साधु थे, है ना, लेकिन पर क्या है अभी उनका संगति अच्छा नहीं हुआ तो वो फिर से बिगड़ गए वो लोग, ठीक है ना। तो उनको क्या है, जो भगवान का मतलब ये है कि ऐसे परिवार में भेजते हैं क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा अर्न करने के लिए ज़रूरत करना ना पड़े, प्रयास करना ना पड़े। लेकिन पर आज का मटेरियल एजुकेशन ऐसा है कि वो सभी को बोलते हैं कि नहीं भाई आप प्रयास करो प्रयास करो प्रयास करो, है ना, धन अर्जन का और धन अर्जन करो और धन अर्जन करो और धन अर्जन करो। 6.42 है ना, 6.43 से आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतदि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृश्यम। और इफ अनसक्सेसफुल आफ्टर लॉन्ग प्रैक्टिस, इसके पहले था अनसक्सेसफुल हुआ लेकिन पर थोड़े से प्रैक्टिस में, टेक्स हिज बर्थ इन द फैमिली ऑफ अ ट्रांसेंडेंटलिस्ट हु आर श्योरली ग्रेट इन विजडम। मतलब भगवान के भक्तों के घर में जन्म मिलेगा उसको, और फिर भक्तों के घर में जन्म मिलेगा तो वो भी उसको भक्त बनाएंगे ही बनाएंगे, है ना। सर्टेनली दिस सच बर्थ इज रेयर इन दिस वर्ल्ड। भगवान ये वाला जो बर्थ है, ये वाला जो जन्म है, इसको भगवान बोल रहे हैं कि ये सबसे ज़्यादा रेयर है ना। किसी भक्तों के घर में जन्म लेना ये सबसे ज़्यादा रेयर है। Born in a family of a yogis or transcendentalists, those with great wisdom is praised herein because the child born in such families receives a spiritual impetus from the very beginning of his life। पहले से ही वो जो बच्चे को स्पिरिचुअल एजुकेशन मिलने लगता है। The case in the Acharya or the Goswami families, such families are very learned and devoted by tradition and training, and thus they become spiritual masters. In India there are many such Acharya families, but they have now degenerated due to insufficient education and training. By the grace of the Lord, मतलब ऐसी अपॉर्चुनिटी है लेकिन पर वो आज के मॉडर्न एजुकेशन के हिसाब से वो डिग्रेड हो गए हैं। By the grace of the Lord there are still families that foster transcendentalist generation after generation. It is certainly very fortunate to take birth in such families. Fortunately both our spiritual master Om Vishnupad Shri Srimad Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj and our humble self had the opportunity to take birth in such families। तो प्रभुपाद खुद बता रहे हैं कि हम मेरे को और जो मेरे गुरु हैं भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर को, हम दोनों को ये अपॉर्चुनिटी मिला कि हमको भक्त परिवार में जन्म मिला। और वो शुरुआती स्तर से ही भक्ति में उनका ट्रेनिंग चालू किया गया। अच्छा, आप 6.43 है, मैं पहले पढ़ूंगा फिर आप लोग पढ़ेंगे ना। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते चा ततो भूया संसिद्धौ कुरु नंदना। पढ़ेगा कोई 6.43? Hare Krishna. Anyone wants to read 6.43?
हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए पढ़िए, हरे कृष्ण प्रभु जी, नमस्कार। धन्यवाद प्रणाम, पढ़िए। प्रभु जी मैं पढ़ दूं? हाँ पढ़ दिए। तत्रतं बुद्धि संयोगं लाभते परवदेहिकं यजते च ततो भूय संसिद्धौ कुरु नंदन। थैंक यू अनीश प्रभु। और कोई पढ़ना चाहेगा? आसान श्लोक है। Okay. So, on taking such a birth, he receives the divine consciousness of his previous life and again tries to make further progress in order to achieve complete success as son of Kuru. भगवान बता रहे हैं ऐसे जन्म पे उसको जो पुरानी चेतना है उसको उसको रिवाइव कर लेता है, उसको फिर से जागृत कर लेता है। मतलब जैसे मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपया है। अब कल को क्या है, किसी वजह से मृत्यु देहांत हो जाता है और मान लीजिए फिर आपका कहीं और दूसरे जगह में आपका बर्थ होगा, तो वो जो भक्ति स्टार्ट करेगा, है ना, वो जो भक्ति स्टार्ट करेगा वो दूसरे तो वो जो आपका जो बैलेंस है, जो आपका बैंक अकाउंट है 1 करोड़ का, वो क्या आप दूसरे जन्म में जाके क्लेम कर सकते हैं क्या? जैसे मान लीजिए आज एक कोई व्यक्ति है, उसके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपया है। अब वो उसका देहांत हो जाता है, वो मृत हो जाता है, अब कहीं और जाके वो जन्म लेता है 5-6 साल बाद, तो क्या बैंक अकाउंट उसको जहाँ पर वो जन्म लेता है उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करेगा कि नहीं? नहीं सर। नहीं करेगा ना। हाँ नो सर, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है ये किसी को कौन नहीं है। पता है, किसी को नहीं पता है, उन्हें क्या किसी को नहीं पता है। हाँ लेकिन पर कुछ ट्रांसफ़र कुछ नहीं करेगा, ठीक है ना। तो और आपके जितने भी कर्म हैं, सिर्फ भक्तिमय कर्म, भक्ति को छोड़ के बाकी सारे के सारे जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं होते हैं। बाकी जो कर्म है उनके रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड होंगे, ठीक है ना। जैसे आपने किसी का कुछ अच्छा किया तो वो अच्छा आपके जब भी आपको नेक्स्ट जन्म होगा तो आपको वो अच्छा मिलेगा, ठीक है ना। तो उस हिसाब से है। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि वो अपनी जो पुरानी चेतना है उसको रिवाइव कर लेता है। मतलब उसको भक्ति फिर से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी जहाँ पर भक्ति ख़त्म किया था वहाँ से स्टार्ट करेगा। अभी जैसे आप लोग देखते हैं कि आप लोग जैसे 10 लोग हैं, ठीक है ना, तो ये 10 लोग क्या है, क्यों हैं 10 लोग? जाजपुर रोड में तो हमने बहुत सारे लोगों को अप्रोच किया था, लगभग अगर आप ग्रुप में देखेंगे तो ग्रुप में लगभग 250-200 लोग हैं, और भी जो भी ग्रुप में लाइन लेंगे तो 500 लोग हैं, ठीक है ना। तो इतने सारे लोग हैं, लेकिन पर आप देखिए कितने वो सब तो नहीं आते। तो क्यों नहीं आते? इसी कारणवश नहीं आते, समझे ना, क्योंकि आप लोगों का बर्थ रेयर है ना। जो आप लोग जो दिव्य चेतना जो आपकी जो है वो जहाँ से आपकी ख़त्म हुई थी भक्ति वहीं से स्टार्ट होती है। एंड ही अगेन ट्राइज टू मेक फर्दर प्रोग्रेस इन ऑर्डर टू अचीव कंप्लीट सक्सेस। और वो फिर से उस पर प्रोग्रेस करने की कोशिश करता है कि इस बार उसको सफलता हासिल हो जाए। किसमें? भक्ति में। किंग भरत who took his third birth in the family of a good Brahman is an example of such good birth for revival of previous transcendental consciousness. King Bharat was the emperor of the world, and since this time this planet has been knowing among the demigods as भारतवर्ष, है ना। तो ये वही भरत महाराज हैं जिनके बेसिस पे भारत नाम पड़ा हुआ है। फॉर्मली इट वॉज नोन एज इलाव्रतवर्ष। द एम्परर एट एन अर्ली एज रिटायर्ड फॉर द स्पिरिचुअल but failed to achieve success. In his next life, he took his birth as the family of a good Brahman and was known as Jal Bharat because he always remained secluded and did not talk to anyone. And later on, he was discovered the greatest transcendentalist by King Rahugana
फ्रॉम हिज लाइफ इट अंडरस्टूड दैट द ट्रांसेंडेंटल एंडेवर्स ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ योगा नेवर गो इन वेन। मतलब जो भी आप भक्ति, योग साधना, ये सब चीज़ करते हैं वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। आपके बैंक अकाउंट का पैसा कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, लेकिन पर जो जितनी भी आपने भक्ति करी है वो कैरी फॉरवर्ड होगी। बाय द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड द ट्रांसेंडेंटलिस्ट गेट्स रिपीटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर कंप्लीट परफेक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना। तो कृष्ण भावना भावित में, है ना, ऐसे व्यक्तियों को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो फिर से अपने भजन को पक्का कर लें, है ना, कंप्लीट परफेक्शन को पहुंच सके। तो यही चीज़ इसमें बताई थी कि अनसक्सेसफुल होने पर भी कितना देखो फ़ायदा है ना। यही इन्होंने जड़ भरत की जो स्टोरी बताई, ये जड़ भरत की स्टोरी मैंने आपको अभी बता दी थी। तो अनसक्सेसफुल होने पर भी मतलब कितना फ़ायदा है ये सोचिए, है ना, भगवान की भक्ति करने में। अनसक्सेसफुल भी हो गए तो, है ना। एक एग्जांपल याद आता है विश्वामित्र का। वो विश्वामित्र क्या कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। तो इंद्र को इनसिक्योरिटी हो गई कि कहीं ये मेरा राज्य तो नहीं हड़पना चाह रहा। तो इंद्र ने भेज दिया, जाओ अप्सरा, उसकी तपस्या भंग कर दो है ना। तो विश्वामित्र आई और मेनका को भेजा उन्होंने, और मेनका ने थोड़ा बहुत उनको डांस दिखाया और ये विश्वामित्र फिर से गए। इनके मन में काम आ गया और फिर उन्होंने वो उनकी तपस्या भंग हो गई और वो अपनी तपस्या को छोड़कर मेनका के साथ लग गए, है ना। और फिर उनसे एक पुत्री उत्पन्न की जिसका नाम है शकुंतला, ऐसे करके, है ना। वो बताते हैं शकुंतला जो पुत्री थी वो उस समय सबसे ज़्यादा विश्व सुंदरी थी, है ना, उससे ज़्यादा सुंदर कोई नहीं था। फिर से विश्वामित्र को समझ में आया कि इन्होंने गड़बड़ कर दी, वो फिर से तपस्या करी उन्होंने, है ना। समझ रहे हैं, ये पूरी तपस्या व्यर्थ हो गई उनकी, है ना। तो वही चीज़ यहाँ भगवान बता रहे हैं, जो भक्ति करेगा वो भक्ति नाश नहीं होगी उसकी, है ना। कुछ लोग, हम लोग देखते हैं आप में से कुछ लोग पुराने लोग हैं, कुछ लोग 8 माला कर रहे हैं ना भगवान के लिए, नित्य भगवान की माला करते हैं, है ना। तो ये कैसे संभव है? ये ऐसे ही संभव है कि आपके पूर्व जन्म के कुछ भक्तिमय कार्य थे, इसलिए आपने उसको जल्दी पिकअप कर लिया, है ना। जाजपुर रोड में लगभग कितने, मेरे ख्याल से 1.5 लाख लोग हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ 10-15 लोग हैं। तो बहुत रेयर बर्थ है आपका, है ना। भगवान एक जगह भगवद्गीता में भी बोलते हैं, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सुमात्मा सुदुर्लभा, है ना। बहुत जन्म लग जाते हैं ये समझने के लिए। क्या समझने के लिए? वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव इज एवरीथिंग, है ना। ये बात समझने के लिए बहुत जन्म लग जाते हैं, लेकिन फिर भक्ति योग प्रोसेस से ये बहुत आसान हो जाता है। भगवान अपने आप को रिवील कर देते हैं। तो विश्वामित्र को फिर से जाके, क्योंकि मेनका ने तपस्या बंद करी, तो उन्होंने फिर से 0 से स्टार्ट करना पड़ा उनको, है ना। तो इस बार तो जो अप्सरा भेजी उस पर काम की वश हो गया। दूसरी बात, जो अप्सरा भेजी इंद्र ने, तो फिर विश्वामित्र को क्रोध आ गया, फिर से विश्वामित्र फिर से तपस्या करने लगे। तो ये सेकंड अटैम्प्ट भी फेल हुआ उनका, लेकिन फिर भक्ति में कोई भी अटैम्प्ट फेल नहीं होगा, है ना। श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की ऐसी कृपा है कि अगर फेल भी होंगे भक्ति में तो किसी भी ना भी किसी मेटेरियलिस्टिक सिचुएशन में अगर पास भी हो जाए उससे भी बेटर है ना। एक मेटेरियलिस्टिक व्यक्ति अगर पास हो जाता है ना, तो उससे क्या फ़ायदा? जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो उसका जाता नहीं है, ना आदि भौतिक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश, कुछ तो जाता नहीं है। ये सब रहेगा उसके साथ, चाहे वो कितना भी अपना हिसाब का कर्म करे, ये कोई हीरो मतलब नहीं बनता है। ओके, सो वी एंड एट दिस प्लेस। किसी का कोई कुछ प्रश्न है क्या इसमें? काफ़ी इंटरेस्टिंग श्लोक था आज का, है ना। अनसक्सेसफुल होने पे भी कितना बड़ा एडवांटेज है ना भगवान की भक्ति करने में। किसी का कोई कुछ प्रश्न है, कोई कुछ पूछना चाहता है? ओके, सो थैंक यू। हम लोग नेक्स्ट कल मिलेंगे। ओके, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।